पूर्णिमा की तस्वीर में मधुबाला और दूसरी अभिनेत्रियों की झलक दिखती है। हमने जब उन्हें पहली बार देखा तो हम भी भ्रमित हुए थे। 2 मार्च 1932 में जन्मी पूर्णिमा का असली नाम है मेहरा बानो। उनके पिताजी राम शेषाद्री अयंगर दक्कनी ब्राह्मण थे। वहीं उनके माताजी शबनम बानो गुजराती मुस्लिम थीं। हिंदू मुस्लिम नाम देखकर पता ही चला होगा कि उन दोनों ने प्रेम विवाह किया होगा। राम अयंगर और शबनम को 2 बेटियां और एक बेटा हुआ। उनमें से सबसे बड़ी बेटी थी शिरीन, जिनका जन्म 1922 में हुआ था। शिरीन के बाद एक बेटा हुआ और उसके बाद पूर्णिमा ने जन्म लिया। आपको बता दूं कि इस परिवार में शिरीन पहली लड़की थी जिन्होंने हिंदी सिनेमा में काम करना शुरू किया। 1930 के बाद पहली बार बोलती फिल्में बनाने का ख्याल फिल्मकारों को आया। जब फिल्मों में डायलॉग आए तो ऐसे कलाकार बेरोजगार हो गए जो दिखने में खूबसूरत थे पर उनकी हिंदी जुबान अच्छी नहीं होती थी। इस तरह से नए कलाकारों को फिल्मों में आने का मौका मिला। उन्हीं में से थी शिरीन बानो। फिल्मों में आने से पहले शबनम बानो और राम अयंगर अलग अलग रहने लगे थे। शिरीन बानो दिखने में बेहद खूबसूरत थीं और अभिनय में भी वे किसी से कम नहीं थी। मात्र 10 साल की उम्र में उनकी पहली फिल्म चलता पुर्जा रिलीज हुई थी। उसके बाद परदेसी सैयां, तोप का गोला, पासिंग शो, हिज हायरनेस, स्टेट एक्सप्रेस जैसे एडवेंचर और थ्रिलर फिल्मों में शिरीन ने अभिनय किया था। शिरीन उस दौर की अभिनेत्री हैं जब सायरा बानो की माँ नसीम बानो, नरगिस की माँ जद्दन बाई, नूतन की नानी रतन बाई, वीणा, सबिता देवी, खुर्शीद बानो, रूबी मायर, गोहर, दुर्गा खोटे, बिब्बो, देविका रानी, कानन देवी, सितारा देवी जैसे सैकड़ों अभिनेत्रियां फिल्म जगत पर राज कर रही थीं। शिरीन उन अभिनेत्रियों से आगे तो बढ़ नहीं पाई, पर उनकी छोटी बहन पूर्णिमा ने अच्छी कामयाबी देखी। उस दौर में भारत का बंटवारा हो चुका था। इस स्थिति के कारण शिरीन और पूर्णिमा की मां ने भारत में रहने का फैसला किया। बंटवारे से पहले ही पूर्णिमा का विवाह हो चुका था। उनकी आयु भी बहुत छोटी थी, पर उनके पति शहीद शौकत हाशमी ने पाकिस्तान बसने का फैसला लिया तो वो पाकिस्तान बस गए। पर उस वक्त पूर्णिमा पेट से थी। कहा जाता है कि शहीद शौकत हाशमी एक लेखक थे। बंटवारे के बाद पूर्णिमा ने अनवर हाशमी को जन्म दिया। अनवर के जन्म के बाद पूर्णिमा फिल्म जगत में आई। इंटरनेट पर ऐसी फिल्में भी हैं जो 30 के दशक में रिलीज हुई थी जिसके स्टार कास्ट में पूर्णिमा का नाम आता है। शायद वो दूसरी पूर्णिमा होंगी। पूर्णिमा की पहली फिल्म ठेस 1949 में रिलीज हुई थी। वे इतनी खूबसूरत थी कि फिल्मकार उनका चेहरा देखकर उन्हें साइन करते थे। पूर्णिमा अपने पति से अलग रहने वाली शादीशुदा लड़की थी। उन्हें बेटा भी हो चुका था। इस स्थिति में भी एक इंसान ने उनका करियर संवारने में बहुत मदद की, जिनका नाम था भगवान दास वर्मा। वे 50 के दौर के नवोदित प्रोड्यूसर थे। उनका खुद का बैनर वर्मा फिल्म्स था। पूर्णिमा की पहली फिल्म ठेस भी इस बैनर के अंतर्गत बनी थी। उसके बाद पूर्णिमा और भगवान दास एक दूसरे को चाहने लगे। पूर्णिमा ने भी समय बर्बाद ना करते हुए 1954 में उनसे शादी कर ली। दुर्भाग्य से अगले 8 साल के बाद भगवान दास इस दुनिया से रुखसत हो गए और पूर्णिमा दूसरी बार विधवा हो गई। पर इन 10 सालों में पूर्णिमा ने बेहतरीन फिल्मों में काम करते हुए अपना लोहा मनवाया। पतंगा, बादल, जाल, सगाई जैसी सुपरहिट फिल्में उनके नाम हैं। इसके अलावा बढ़ते उम्र के साथ फिल्मों की संख्या 200 से भी अधिक हो गई। जन्म से लेकर शादी होने तक इतने सारे उतार चढ़ाव देखने वाली पूर्णिमा ने 2013 में आखिरी सांस ली थी। अब इन दोनों बहनों के अगली पीढ़ी पर बात करते हैं। पूर्णिमा को शौकत से अनवर और भगवान दास से जगदीश वर्मा ऐसे 2 बेटे हुए। वहीं शिरीन की शादी नाना भाई भट्ट से हुई, जो कि जाने माने फिल्मकार और निर्माता रह चुके थे। शिरीन और नाना भाई के बच्चों का नाम इस प्रकार से है: महेश भट्ट, मुकेश भट्ट, शीला भट्ट, रॉबिन भट्ट, हिना सूरी। उनके अलावा और 3 बच्चे हैं। प्रसिद्ध फिल्मकार मोहित सूरी हिना सूरी के बेटे हैं। शिरीन और पूर्णिमा के सारे बच्चे फिल्म जगत से जुड़ गए। पूर्णिमा के एक बेटे अनवर हाशमी ने धर्मेंद्र की सुपरहिट फिल्म बहारों की मंजिल में एक किरदार भी निभाया था। उनका दूसरा बेटा जगदीश वर्मा अपने पिताजी की तरह फिल्मकार बन गए।
आगे चलकर अनवर हाशमी फिल्म जगत को छोड़कर बिजनेस क्षेत्र में उतर गए और मेहरा से शादी कर ली। अनवर और मेहरा के बेटे इमरान हाशमी को तो इंट्रोडक्शन की ज़रूरत ही नहीं है। एक बार किसी फिल्मकार ने इमरान हाशमी और आलिया भट्ट को लेकर फिल्म बनाने का विचार किया। उन्होंने इमरान हाशमी को फिल्म की कहानी सुनाई। कहानी सुनकर इमरान हाशमी ने ये कहकर मना कर दिया कि आलिया तो उनकी बहन है। ये किस्सा इस वजह से हुआ क्योंकि भट्ट और हाशमी परिवार के बीच असली नाता क्या है, ये लोगों को अब भी पता नहीं है।